गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा? फाइन। देखो बेटा, अभी लास्ट लेक्चर में हमने किया था हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशो ऑफ ए लाइन। ठीक है, किसी भी लाइन या पॉइंट के अंदर हमने डायरेक्शन रेशो निकालना है, डायरेक्शन कोसाइन निकालना है, तो उसके लिए हमने किए थे क्वेश्चन कुछ। आज हम करेंगे नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। ठीक है, अब ये देखिए क्लास +1 में आपने क्या पढ़ा था? आपने पढ़ी थी इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन 2 डायमेंशनल प्लेन। ठीक है, 2 डायमेंशनल प्लेन में इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, इसके बारे में हमने डिस्कस किया था क्लास 11 में। अब हम निकालेंगे वेक्टर एंड कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ ए लाइन इन स्पेस। अब स्पेस में हम इसकी वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन निकालेंगे। ठीक है बेटा, तो उसके लिए सबसे फर्स्ट टॉपिक हमारे पास है, वो है द इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिंग थ्रू ए गिवन पॉइंट। यानी आपके पास एक ये 3 डायमेंशनल प्लेन है एक्स वाई जेड, इसमें हमारे पास एक ये पॉइंट है ए। ठीक है, हमने इक्वेशन निकाली इसकी, ए लाइन दैट पासिंग थ्रू द पॉइंट ए एंड पैरेलल टू द गिवन वेक्टर। एक हमारे पास गिवन वेक्टर है बी, ठीक है, वो उसके पैरेलल। तो यहां पर हमने लिया कार्टेशियन प्लेन में पॉइंट ए ले लिया। अब हम बोल रहे हैं कि जो ए है, ए इज द पोजीशन वेक्टर। किसका है पोजीशन वेक्टर बेटा? पॉइंट ए का, ऑफ पॉइंट ए। कहां से? फ्रॉम ओरिजिन को। कहां से है? ओरिजिन से जो है वो है पोजीशन वेक्टर ए के। अब ए लाइन एल पासिंग थ्रू ए, एक लाइन एल जो है वो ए से पास कर रही है। ठीक है, वेयर एल इज पैरेलल टू वेक्टर बी। एल जो है वो वेक्टर बी के पैरेलल है। ठीक है, और आर जो है वो क्या है? दैट इज द रिजल्टेंट वेक्टर। ये रिजल्टेंट वेक्टर है। ठीक है, एट एनी पॉइंट पी ऑन द लाइन एल। एल के ऊपर एक पॉइंट है एल। ठीक है, अब एज वी नो कि जो AP है, AP जो वेक्टर है दैट इज पैरेलल टू वेक्टर बी। तो हम AP को लिख सकते हैं AP इज इक्वल टू लैम्डा बी। यानी AP की जो लेंथ है वो या तो वेक्टर बी के इक्वल होगी या लैम्डा की कोई भी वैल्यू 2 टाइम 3 टाइम 4 टाइम हो सकती है। अब अगर हम AP की बात करें तो AP हम कैसे निकालते हैं बेटा? AP होता है OP माइनस OA। OP हमारे पास क्या है? वेक्टर R, और A क्या है बेटा? OA क्या है? वेक्टर A। यानी AP की जगह हम लिख सकते हैं R माइनस A इज इक्वल टू लैम्डा B। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनी R इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस लैम्डा B वेक्टर। ये जो बेटा ये क्या है? दैट इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। किसमें? इन वेक्टर फॉर्म। ये किसमें है? ये वेक्टर फॉर्म में है। क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन इन वेक्टर फॉर्म। अब हमने इसको लिखना है कार्टेशियन फॉर्म में। किसमें? कार्टेशियन फॉर्म में। कार्टेशियन फॉर्म में करने के लिए हम क्या करेंगे? हम मान लेते हैं कि जो वेक्टर R है वो किसके इक्वल है? xi प्लस yj प्लस z। ठीक है, वेक्टर A जो है वो हमारे पास गिवन वेक्टर है पॉइंट के साथ, वो है x1i y1j और z1k। और ये है हमारे पास वेक्टर B, दैट इज ai प्लस bj प्लस c। तीनों को हमने मान लिया क्योंकि आप अपने इसकी क्या निकालनी है? वी हैव टू फाइंड देयर कार्टेशियन फॉर्म। कार्टेशियन फॉर्म निकालनी है बेटा इसकी। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पर कर देंगे वेक्टर फॉर्म। वेक्टर फॉर्म हमारे पास है R इज इक्वल टू A प्लस लैम्डा B। R की वैल्यू है xi yj zk। A की वैल्यू है x1i y1j z1k प्लस लैम्डा ai bj प्लस c। राइट, अब हम क्या करेंगे? ये वाली टर्म जो है वो इस साइड आ जाएगी। ठीक है, जब इस साइड आएगी तो i वाला i के साथ आएगा, ये बन जाएगा x माइनस x1i प्लस y माइनस y1j और z माइनस z1k।
इज इक्वल टू लैम्डा ए आई, लैम्डा बी जे और लैम्डा सी के। ठीक है, अब दोनों के बीच में इक्वल का साइन है, इसका मतलब आई वेक्टर किसके इक्वल होगा, आई, यानी x माइनस एक्स वन इज इक्वल टू लैम्डा ए, y माइनस वाई वन इज इक्वल टू लैम्डा बी और z माइनस जेड वन इज इक्वल टू लैम्डा सी। तो यहां से क्या आ गया बेटा, यहां से आ गया x माइनस एक्स वन ओवर ए इज इक्वल टू लैम्डा, y माइनस वाई वन ओवर बी इज इक्वल टू लैम्डा और z माइनस जेड वन ओवर सी इज इक्वल टू लैम्डा। ओके बेटा, तो ये हमारे पास बन गया x माइनस एक्स वन ओवर ए, y माइनस वाई वन ओवर बी, z माइनस जेड वन ओवर सी इज इक्वल टू लैम्डा। और ये हमारी क्या है, दैट इज दी कार्टेशियन फॉर्म। ये है कार्टेशियन फॉर्म। तो कई बार क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन दिया होता है वेक्टर फॉर्म में, आपने उसको कन्वर्ट करना है इसमें कार्टेशियन फॉर्म में। याद रखना है x y z ये किसके हैं, ये हैं रिजल्टेंट वेक्टर के कोऑर्डिनेट। x1 y1 z1 क्या है, ये है a के कोऑर्डिनेट और a b c क्या है, दीज आर दी कोऑर्डिनेट ऑफ वेक्टर b, राइट। ठीक है, अब इसमें एक कंडीशन आती है, कहता है इफ L M and N आर डायरेक्शन कोसाइन किसके, ऑफ लाइन, यानी अगर हमें डायरेक्शन कोसाइन दी है लाइन के, देन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बनेगी बेटा, x माइनस एक्स वन ओवर एल, y माइनस वाई वन ओवर एम, z माइनस जेड वन ओवर एन। ठीक है बेटा, तो उसकी कार्टेशियन फॉर्म ये बन जाती है अगर वो डायरेक्शन कोसाइन है। ओके, ठीक है बेटा। अब नेक्स्ट हमारे पास है इक्वेशन ऑफ ए लाइन दैट पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स। अब देखो फर्स्ट पार्ट में हमारे पास क्या था, एक पॉइंट था और एक वेक्टर था। लाइन पास कर रही है पॉइंट से और पैरेलल है वेक्टर गिवन वेक्टर के। लेकिन अब हमारे पास क्या, अब हमारे पास दो पॉइंट दे दिए, एक पॉइंट दे दिया पॉइंट ए और एक पॉइंट दे दिया पॉइंट बी। ए के कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, बी के कोऑर्डिनेट है x2 y2 और z। ठीक है, अब हमने निकालनी है इस इक्वेशन ऑफ लाइन दैट पासिंग थ्रू दी पॉइंट ए एंड बी, ए और बी से अगर वो लाइन पास कर दे। ठीक है, तो हमारे पास जो वेक्टर ए है, वेक्टर ए बन जाएगा x1i y1j और z1k, राइट। जो वेक्टर बी है वो बन जाएगा x2i प्लस y2j और z2k। ये क्या है, दीज आर दी पोजीशन वेक्टर किसके, पॉइंट ए के ओरिजिन ओ से और पॉइंट बी के ओरिजिन बी से। और r जो है वो हमारा आ गया रिजल्टेंट वेक्टर एट एनी पॉइंट p ऑन द लाइन ए बी। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, xi yj और z, यानी r के कोऑर्डिनेट हमेशा यही रहेंगे चाहे कोई भी क्वेश्चन हो। ठीक है, अब अगर हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, ठीक है, तो इसकी इक्वेशन में हमें पता है कि अगर हम ए बी की बात करते हैं तो ए पी इससे इक्वल होगा बेटा, ए पी हमें पता है ए पी की लेंथ कैसे निकलती है बेटा, ए पी की लेंथ हमेशा निकलती है ओ पी माइनस ओ ए। ठीक है, ठीक है ना, यानी पॉइंट पी जो है वो लाइज कब करेगा, ए बी के ऊपर, ए की कंडीशन के ऊपर करेगा इफ ए बी इजिकल टू आर माइनस ए। ये हमने पीछे हमें निकाला था कि ए पी आर माइनस ए किसके बराबर है। ठीक है, और जो उसके आगे हमारी लाइन है ए बी, ए बी जो है, अब ध्यान से देखो ए बी में ए और बी वेक्टर है, वो किसके बराबर होगा, ओ बी, यानी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। ठीक है, अब ए बी जो है दैट इज इक्वल टू लैम्डा ए बी, ए बी किसके इक्वल होगा, लैम्डा ए बी। तो ये आ गया हमारे पास आर माइनस वेक्टर ए इज इक्वल टू लैम्डा वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, आर इज इक्वल टू ए प्लस लैम्डा बी माइनस ए। ये हमारी क्या बन गई बेटा, दैट इज दी वेक्टर इक्वेशन। ये क्या बन गई, वेक्टर इक्वेशन। ओके,
अब ऐसे अगर हमें इसकी कार्टेशियन इक्वेशन लिखनी है तो आपको पता है कि r की वैल्यू आपको पता है, a की वैल्यू आपको पता है, b की वैल्यू आपको पता है, सारी वैल्यू जब आप पुट करोगे तो वेक्टर इक्वेशन बनेगी x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1, ठीक है, x माइनस x1 ओवर x2 माइनस x1 इज इक्वल टू y माइनस y1 ओवर z2 माइनस z1 और z माइनस z1 ओवर, सॉरी यहाँ y आएगा, y2 माइनस y1, यहाँ आएगा z2 माइनस z1 इक्वल टू लैम्डा। प्रोसेस वही है जो हम पीछे करके आए, ठीक है। यहाँ सारी वैल्यू पुट करो, वेक्टर a इधर आगे माइनस हो जाएगा, b माइनस a की जो वैल्यू आएगी वो नीचे जाके डिवाइड हो जाएगी जैसे हम पहले करते हैं, ठीक है बेटा। तो ये हमारी आएगी वेक्टर इक्वेशन, ओके, ठीक है बेटा, अंडरस्टैंड। अब देखिए आगे, अब ये तो होगी हमारे पास इक्वेशन ऑफ लाइन, अलग अलग कंडीशन के लिए जहाँ पर हमने इक्वेशन ऑफ लाइन निकाली और उसको वेक्टर और कार्टेशियन फॉर्म में लिख दिया। अब उसके बाद है एंगल बिटवीन टू लाइंस। अगर हमारे पास दो लाइंस हैं, अगर वो इंटरसेक्ट कर रही हैं, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, तो उनके बीच में जो एंगल है वो किसके इक्वल होगा बेटा। अब हमारे पास दो लाइन है, एक लाइन है वेक्टर फॉर्म में L1 और L2, दो लाइंस हैं। L1 की इक्वेशन है R इज इक्वल टू A1 प्लस लैम्डा B1। अब आपको पता है B वेक्टर पैरेलल वेक्टर होता है और A जो है वो पॉइंट के कोऑर्डिनेट, और R आ गया A2 प्लस म्यू लैम्डा म्यू वेक्टर B। अब इसके बीच में जब एंगल निकालेंगे तो दैट इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ, इसका मैग्नीट्यूड है B1 डॉट B2, यानी आपने यहाँ पर इन दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट निकालना है, डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ B1 प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ B2। ये कब करना है, अगर हमारे पास क्वेश्चन गिवन है वेक्टर फॉर्म, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर हमें कार्टेशियन फॉर्म में गिवन है, कार्टेशियन फॉर्म में इक्वेशन क्या होगी, x माइनस x1 ओवर a1, y माइनस y1 ओवर b1, z माइनस z1 ओवर c1, और ये आगे इक्वेशन ऑफ लाइन। इनके बीच में एंगल निकालना है तो वो किसके इक्वल होगा, इनको मल्टीप्लाई करना है जो नीचे वैल्यू दी होती है, a1 इंटू a2, b1 इंटू b2, c1 ओवर इंटू c2, डिवाइडेड बाय अंडर रूट ऑफ a1 का स्क्वायर, b1 का स्क्वायर, c1 का स्क्वायर प्लस का साइन, a2 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस c2 का स्क्वायर। तो ये आ गया बेटा एंगल बिटवीन टू लाइन। अब इसमें अलग अलग कंडीशन है, कहता इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यानी L1 इज परपेंडिकुलर टू L2, अगर दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं तो आपने हमेशा याद रखना है बेटा a1 ओवर a2, b1 b2 और c1 c2 इज ऑलवेज इक्वल टू 0, यानी इनका जो डॉट प्रोडक्ट है b1 और b2 का, सिंपल अगर बोले तो डॉट प्रोडक्ट ऑफ b1 b2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। सेकंड में इफ एंगल थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, यानी लाइन L1 इज पैरेलल टू लाइन L2, अगर लाइन पैरेलल है तो a1 ओवर a2 इज इक्वल टू b1 ओवर b2 इज इक्वल टू c1 ओवर c2। तो ये तीनों लाइनें क्या होंगी, इनके रेशो जो है वो क्या होगी बेटा, सेम होगी। तो ये आपने याद रखनी है दो केसेस, अगर लाइन पैरेलल है तो रेशो इक्वल होगी, और अगर एंगल 90 डिग्री है तो ये डॉट प्रोडक्ट जो है 0 होगा। कई बार क्वेश्चन आता है फाइंड द मिसिंग वैल्यू इफ द लाइन L इज परपेंडिकुलर टू लाइन L2, तो उस केस में आपने सिंपल लेना है वेक्टर B, उसकी वैल्यू लेके उनका डॉट प्रोडक्ट निकालना है, और डॉट प्रोडक्ट 0 आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा 0, ठीक है बेटा। तो आज के लिए इतना ही बहुत है, आपने यही फॉर्मूले ध्यान से इसको पढ़ना है, अलग अलग इक्वेशन लिखनी है वेक्टर फॉर्म में, फिर उसको कार्टेशियन फॉर्म में कन्वर्ट करके देखना है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे शॉर्टेज डिस्टेंस, हाउ टू फाइंड द शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन टू लाइंस, क्यू लाइन, पैरेलल लाइन, और फिर हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 11.2, ठीक है बेटा। दो ही एक्सरसाइज है इसमें आपके पास, आसान सा चैप्टर है, ढंग से करना है। ओके बेटा, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।